जलालपुर पीरवाला में सैलाब अपने पीछे तबाही और वीरानी की अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। कल तक लोगों का जरिया मुआश बनी पुख्ता दुकानें मलबे के ढेर बन गईं। कारोबार की बर्बादी पर रंजो आलम की तस्वीर बने दुकानदार। बहाली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। आपको बता रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब अपने पीछे तबाही और वीरानी की अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। कल तक लोगों का जरिया मुआश बनी पुख्ता दुकानें मलबे के ढेर बन गईं। कारोबार की बर्बादी पर रंजो आलम की तस्वीर बने दुकानदार। बहाली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। जलालपुर पीरवाला में सतलुज का सैलाबी पानी उतरने के बाद वीरानी और तबाही के मनाजिर मकीन रंजो आलम की तस्वीर बन गए। कल तक जो दुकानें और इमारतें लोगों का जरिया रोजगार थीं, आज मलबे का ढेर बन चुकी हैं। सैलाब से कुछ दुकानें जुजवी तौर पर और कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ताजिर अपनी मदद आप के तहत कारोबार की बहाली में मसरूफ हैं। मुतासरीन का कहना था कि ना घर बचा है ना कारोबार, हमारे पास कुछ नहीं है। दुकानों से कीमती सामान भी गायब हो चुका है। पानी तक कुछ भी नहीं बचा, ना घर बचा, ना दुकानें बची है, ना कोई कारोबार है, भी कुछ भी नहीं हमारे पास। भी इमदाद की जाए, हुकूमत से हमारी अपील है। मुतासरीन का मजीद कहना था कि नुकसान के अजाले के लिए किए गए हुकूमती वादों की तकमील का वक्त आ गया है। जिंदगी भर का सरमाया तो लुट चुका है, अब हुकूमती इमदाद ही उम्मीद की किरण है। हमारे टोटल दुकानें वगैरह तबाह हो चुकी हैं, घर खत्म हो चुके हैं। हमारा दुकानों से जो कीमती सामान था वो गायब हो चुके हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमें फौरी इमदाद की जाए, हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। सूरत हाल का तकाजा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जारी सर्वे को तेज किया जाए ताकि हजारों सैलाब मुतासरीन दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सकें। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रूही, जलालपुर पीरवाला। उधर मुबारकपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। दरिया सतलुज के किनारे आबाद मुतादिद बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं। सैलाबी पानी ना उतरने की वजह से मुतासरीन अभी तक अपने घरों को वापस नहीं जा सके, जबकि इलाके में ज़रई जमीनें और फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुबारकपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। दरिया सतलुज के किनारे आबाद मुतादिद बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं। सैलाबी पानी ना उतरने की वजह से मुतासरीन अभी तक अपने घरों को वापस नहीं जा सके, जबकि इलाके में ज़रई जमीनें और फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब के बाद मुबारकपुर की कई बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब, मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना। दरिया सतलुज के किनारे आबाद बस्ती चौटाला, बस्ती छबेलो और बस्ती वड़ेला समेत कई बस्तियों का जमीनी रास्ता भी बदस्तूर मुनक़ते है, जिसकी वजह से मुतासरीन तक इमदादी सामान की तरसील के हुकूमती इदारे सर्वे और बहाली के इक़दामात में ताख़ीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत मुश्किलात है, ये बस्ती है बड़ेले की और बेल मरका ये रास्ता बहुत जा देखा ठीक है, रोड बहुत खत्म थी चुके, बहुत गारे निकाह करे तबाह थी गए। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रास्ते बहाल किए जाएं और मुतासरा खानदानों को राशन, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। घर भी बर्बाद हो गए हैं, आबादी भी खत्म हो गई है, सब चीज खत्म हो गई है, दाना भी खत्म हो गया है, कोई चीज नहीं है घर पे। और इमदाद की जाए। मरियम नवाज से कह रहा है कि आप गरीब से इमदाद करें और फसलें भी आबादी करनी है और घर भी बनवाना है ताकि वो दोबारा से अपना निज़ाम जिंदगी चलाने के काबिल हो सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लो के साथ दिलशाद जोया, रूही, मुबारकपुर। नाज़रीन, लोधरा की उजड़ी बस्तियों के मकीन इमदाद न मिलने पर मायूस होने लगे। गैबी मदद की राह तकते तकते आज खुद ही मुनहदी मुकाम की तामीर पर मजबूर। चाचा इसहाक घर की चारदीवारी को अस्तर नौ तामीर करने की कोशिशों में लग गया। मजदूरी के लिए बीवी और 4 साला मासूम बेटा भी मदद करने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लोधरा की उजड़ी बस्तियों के मकीन इमदाद न मिलने पर मायूस होने लगे। गैबी मदद की राह तकते तकते आज खुद ही मुनहदी मकान की तामीर पर मजबूर। चाचा इसहाक घर की चारदीवारी को अस्तर नौ तामीर करने की कोशिशों में लग गया। मजदूरी के लिए बीवी और 4 साला मासूम बेटा भी मदद करने लगे। लुडन के सख्त जान किसानों ने हिम्मत न हारी। सैलाबी पानी उतरते ही एक बार फिर खेतों का रुख कर लिया। थकन और माली मुश्किलात के बावजूद किसान नई फसल उगाने के लिए पुरअज़्म। कहा हुकूमत माली मुआवनत करे तो अगली फसल
कामयाब बना सकते हैं। लुड्डन के इलाका गुलाम शाह में सैलाबी पानी उतरते ही सख्त जान किसानों ने ट्रैक्टर और बीज लेकर खेतों का रुख कर लिया। किसानों के चेहरों पर थकन जरूर है मगर हौसला कम नहीं हुआ। जमीन का सीना चीर कर नई फसल उगाने के लिए पुरअज़म है। काश्तकार मोहम्मद फारूक कमलाना का कहना था कि सैलाब से 45 एकड़ अराजी मुतासर हुई, ताहम 20 एकड़ जमीन पर राया की काश्त शुरू कर दी है। इनका कहना था कि अब भी 25 एकड़ जमीन पर पानी खड़ा है जहां खेती मुमकिन नहीं और जमीन बंजर पड़ी है। 20 एकड़ राया बीज रहे हैं ते 25 एकड़ हाल थोड़ी पानी खला है, बहुत गीला है पिया। 45 एकड़ मेरा भतीजा तो भाइयां दा सी। बड़ा काफी नुकसान है। कपास बड़ी कपास आई पई, 25 एकड़ कपास आई ते ओदे विच मक्की आई। मक्की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਈ ਕਪਾਹ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋ 10 एकड़ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੁੜ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੱਕੀ। मुतासर किसानों का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद वो अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए दोबारा हल चलाने पर मजबूर हैं। हुकूमत अगर अमली इकदामात करे तो नुकसान का इजाला मुमकिन है और ज़राई पैदावार में कमी को रोका जा सकता है। कैमरामैन इम्तियाज रियाज के साथ बिलाल शाकिर, जोया रूही, लुड्डन। नाज़रीन, सरकारी बाबुओं का एक और कारनामा। मुजफ्फरगढ़ में 2010 के सैलाब के बाद 40 करोड़ से शुरू किया गया साफ पानी का मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही खंडर बन गया। पीने का साफ पानी मुयस्सर न होने से शहरी हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मुजफ्फरगढ़ में बार बार सैलाब आने से पीने के साफ पानी का मसला संगीन हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने 40 करोड़ रुपए की लागत से शहर को साफ पानी की सप्लाई के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाअहली के बाइस मुकम्मल ना हो सके। इस मंसूबे के तहत एक बड़ी टैंकी से पूरे शहर को साफ पानी फराहम किया जाना था। अब इसका सारा सामान चोरी हो चुका है मगर इंतजामिया को फिर भी होश नहीं आया। साफ पानी नहीं है पीने का, जो सैलाब है इनकी वजह से यहाँ से पानी खराब हो गया जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और ये जो सा पानी का प्रोजेक्ट बनाई है अभी तक तैयार नहीं हो सका। यहाँ पे नीचे जानवर बांधते हुए सारा कुछ है। मुजफ्फरगढ़ में 2010 के सैलाब के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कई बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ अदवार में शहर को साफ पानी की फराहमी के लिए कई मनसूबे शुरू किए गए जो मुकम्मल न हो सके। शहर में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत भी खराब है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका अदारों को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। और अब आपको बताएं कि कोटछोटा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हो गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर की कोटछोटा में कार्रवाई के दौरान आउट ऑफ लोकेशन डिवाइस चलाने वाले एक रिटेलर रंगे हाथों पकड़ा गया है। पकड़े जाने वाले रिटेलर ने तफ्तीश के दौरान पूरे गैंग के नाम बता दिए, जिसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जमान ने आउट ऑफ लोकेशन डिवाइस के जरिए 26,25,500 रुपए की रकम हटाई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मौजूदा किस्त मुस्तहक खवातीन में तकसीम करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल कोटछोटा में कैंप कायम किया गया है, जहां पर करप्शन और बदनवानी की पहले भी कई कार्रवाइयां सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई देखने में आई है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर DISP नसरुल्लाह मुल्गानी ने मखसूस कैंप साइट से बाहर आउट ऑफ लोकेशन चलने वाली डिवाइस मौका पर पकड़ ली और साथ ही रिटेलर भी रंगे हाथों धर लिया, जिसको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी मुल्तान के हवाले किया गया। गिरफ्तार रिटेलर मोहम्मद साजिद ने पूरे गैंग का नाम उगल दिया, जिसमें आसिम बिलाल बोतला, अल्फला बैंक का फ्रेंचाइजी साद अकबर बोतला और हिस्सादार सलीम मलकानी शामिल हैं। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी मुल्तान ने डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नसरुल्लाह मुल्गानी की मुतैयत में चारों मुल्जमान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। FIA के मुताबिक मुलजिम वाला ने एक ही रोज में DISP की मुस्तहक खवातीन की 26,25,500 रुपए रकम हथियाई। इस हवाले से FIA का मजीद कहना है कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं और मजीद कोटछोटा में कायम DISP सेंटर बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में इमदादी रकम की तकसीम के दौरान बड़े पैमाने पर बदनवानी के इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं, जिसकी तफ्तीश के दायरे को वसी किया जाएगा और साथ ही और बड़े बड़े नामों को FIR में नामजद जो है वो किया जाएगा। और बड़े बड़े नामों को FIR में नामजद किया जाएगा। राना मोहम्मद सलीम, अपडेट करने का शुक्रिया। DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क का पुलिस इस्लाहात के लिए मुतहरिक, फोर्स में करप्शन, इख्तियारात से तजावुज और बददियानती के खिलाफ एक्शन। DPO ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया। थाना सिटी मियां चन्नू के कांस्टेबल बिलाल, फैसल, शफकत और इरफान मुअत्तल आपको अपडेट कर रहे हैं कि DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क का पुलिस इस्लाहात के लिए मुतहरिक।
मुल्तान में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होने से शहरी परेशान। मोहल्ला उस्मानपुरा में सीवरेज मसाइल से शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीन कहते हैं, हमारी गलियों में पानी भरने से हम बहुत परेशान हैं। हुकाम बाला को कई मरतबा शिकायत की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हसन मलिक हमें इस हवाले से तफसील आगाह करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। जी हसन। आज ही मुल्तान के सीवरेज मसाइल के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से बुलंदो बाला दावे तो किए जाते हैं कि मुल्तान को हम बेहतरीन सेटअप की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुल्तान के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सीवरेज के इतने शदीद मसाइल हैं कि वहां पर शहरियों का गुजरना बसरना तो दूर की बात, लेकिन लोग गुजर भी नहीं सकते और जो लोग रह रहे हैं वो शदीद मसाइल से दो चार हैं। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ मेरे दाएं तरफ आपको दिखा सकें तो यहां पर गलियां मुकम्मल तौर पर सीवरेज के गंदे पानी से भरी हुई हैं और लोगों के घरों में भी सीवरेज का ये सारा पानी जा रहा है। और सिर्फ ये आज से ही मसला नहीं बल्कि ये गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल से इन मसाइल का शिकार हैं ये लोग। और मोहल्ला उस्मानपुर है और यहाँ पर इलाका मकीनों की कसीर तादाद मौजूद है यहाँ पर जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया को बारहा मरतबा हमने शिकायत भी दर्ज करवाई हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अंकल, बहुत सारे मसाइल हैं, ये आपके घरों में भी पानी जा रहा है, कितनी मुश्किलात और कितने मसाइल का सामना? इतना कम परेशानी है कि सर बहुत ज्यादा परेशानी ना रात दिन ਸਕੂਨ पानी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ और कोई सुन ही नहीं रहा। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ कोई आंदा नहीं आ रहे जी, फिर कोई नहीं आंदा। बड़ी वासा को आपने शिकायत की है, सवाल ये क्या कहते हैं क्यों नहीं पानी को निकास किया जाए? सबसे पहले तो हम रोही के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी आवाज़ बनने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी अपील है वासा के बड़े अफीसरान और वज़ीर आला से कि हमारे इलाके का मसले का हल किया जाए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी है कि आपके सामने आवाम भी है, ठीक है, तो माशाल्लाह रोही वाले भी जो दिखा रहे हैं आपको लाइव, तो आप हमारे इलाके का मसले का हल किया जाए। हमारी कहना चाहेंगे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, नमाजियों ने नमाज पढ़ने मस्जिद भी जाना होता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? भाईजान सारी मुश्किलात ही है यहाँ पे। जो भी अब हिसाब लगा लो कि ये बंदे खड़े हैं ना, ये हर बंदा यही बात करता है कि यानी कि कोई भी अपने घरों में ऐसे नहीं आ सकता, मोटरसाइकिल पे आएगा वैसे नहीं आएगा। उसके अलावा यानी कि पैदल आते हैं, कपड़े खराब होते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, भी अपना बीमारियां फैलती है, फिर ऐसे ही होता है ना। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, आपके साथ बच्चा भी आपने उठाया है, बच्चों को, बड़ों के लिए सांस की बीमारियों और इतने मसाइल होते हैं तो बच्चों के लिए कितनी मुश्किलात हैं? वो भी अच्छे हैं। क्या इंतजामिया से मुतालबा करना चाहिए? उन्हें तो इंतजामिया ही नहीं, जितनी तो वो आंदे वहां फूस मार के चल जाते बस। और क्या अवध जी क्या कहना चाहेंगे? इतना नाकिस इंतजाम है सीवरेज का, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हमें तो सहूलत चाहिए, साफ सुथरा इलाका होना चाहिए। इधर टीवी पर खबरें सुनो जी, वज़ीर आला यह कह रही है, वज़ीर आला वो कह रही है, सफाइयाँ हो रही हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। वो बहुत सख्तियाँ कर रही है। उधर जाओ, वासा बैठे हैं, वो बांस लेके बैठे हैं, उनको जो कहो वो कहते जी इतने पैसे लेंगे, 3000 लेंगे, 5000 लेंगे, फिर जाएंगे, है भी वासा वाले हैं तो दो, हम कहाँ से गरीब लोग उनको 5-5 हजार रुपये दें? यहाँ तो है ना कोई, जब वो तनख्वाहें लेते हैं उनकी 50-50 हजार रुपये तनख्वाह एक जमादार की, तो फिर भी कहते हैं जी 5-10 हजार रुपये तो फिर आएंगे साफ करेंगे। वासा इंतजामिया को जब आपने शिकायत की हैं तो वो क्यों नहीं आते, क्या वजह है? बस जी वो आते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन उसके बाद जो है कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब हम देखते हैं वो आते नहीं है, हम पैसे खर्च के वहाँ से मजदूर बंदे लेके आते हैं, वो सफाई वगैरह करते हैं, एक आधा दिन होता है, उसके बाद फिर वही बात है। लेकिन असल जो मसला है, आज से 50-60 साल पहले ही इसकी वायरिंग डली थी। समानपुरा, शरीफपुरा, ये जितने भी इलाके हैं उसके अंदर जो पैप हैं वो छोटे वाले हैं, वो सारे गार से भर चुके हैं। इस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। जब तक ये पैप नहीं डलेंगे, वायरिंग नहीं होगी, तब तक यही हाल ही रहेगा। मेरी यही गुजारिश है, जो भी आगे खड़ा होगा, जो पीछे गुजर गए हम उनकी कुछ नहीं कह सकते बात, जो आगे आए वो ये सारे मामलात हल करेंगे। उसके बाद हम इनको वोट भी देंगे और इनको सलूट भी मारेंगे। यही हमारा ये दुआ गाना ये बात है।
यकीनन यहाँ जितने लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी हैं, परेशानी का शिकार भी हैं। यहाँ से आते जाते हुए बच्चे भी बारहा मरतबा गिरते हैं और ख़वातीन भी जब यहाँ से गुजरती हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन जितने भी हैं उनके जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ के मसाइल को हल करे ताकि इलाका मकीन यहाँ पर सुख की ज़िंदगी गुजार सकें। इलाका मकीन सुख की जिंदगी गुजार सकें। अपडेट करने का हसन बहुत शुक्रिया। शहर मुल्तान में 69वां सालाना जुलूस व सिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ चौक शहीदा से बरामद। जुलूस में आशिकान मुस्तफ़ा की कसीर तादाद शरीक। जुलूस की क़यादत सजादा नशीन दरगाह मूसा पाक शहीद सैयद वलायत मुस्तफ़ा जिलानी कर रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दरबार मूसा पाक शहीद पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन मार्केट में और बात करते चले अगर बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों से जो है वो गुजर रहा है, जिसकी बुनियादी तौर पर क़यादत की बात करते चले तो वो वलायत मुस्तफ़ा गिलानी जो है वो अदा कर रहे हैं। मेरे साथ ही मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस जुलूस और रैली के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 69वां सालाना जुलूस है जो कि बड़ी 11वीं शरीफ के मौके पर हर साल निकाला जाता है और ये मुसलसल 69 साल से जारी है। और उसके बानी शेख इनायतुल्लाह ने ये एक निकाला था जुलूस, उन्होंने एक अच्छी रिवायत डाली थी। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और जुलूस में शिरकत करते हैं और हजूर गौसुल वरा के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज भी आप देखें कि इतनी गर्मी के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और अपना हजूर गौसुल वरा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मोहब्बत का इजहार तो हम हर तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी एक मोहब्बत के इजहार का तरीकाकार है। तो इसमें हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल हैं और इसमें मुख्तलिफ तरह के लोगों ने अपने हिस्सा लिया। कुछ लोग बैंड पार्टी की सूरत में, कुछ ढोल की सूरत में, कुछ नात खानों की सूरत में, कुछ लोग मोटरसाइकिल लेके, यानी कि हर तबका फ़िक्र के लोग अपने तरीके से यहाँ पे अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। ये बताइए कि जुलूस का रूट क्या है, कहाँ से ये जो है वो निकला है और उसके बाद अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा और दुआए तकरीब होगी? ये बेसिकली चौक शहीदा से शुरू होता है और वहाँ से माल गुदाम और हरम गेट से होता हुआ बोर्ड गेट और अंदरून बोर्ड गेट काली मंडी से होता हुआ चौक बाजार और फिर दरबार आली हज़रत मूसा पाक शहीद पर इख्तिताम पजीर होता है। और ये 11वीं शरीफ का सबसे बड़ा जुलूस है और सबसे पुराना जुलूस है जो यहाँ पे मुल्तान में निकाला जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात करते चलें जो शुरका हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि औलिया अल्लाह की जो तालीमात हैं वो हमारे लिए मशअल राह है और इसी हवाले से 11वीं शरीफ का जो मरकज़ी जुलूस निकाला गया है, ये जुलूस जो है वो दरबार मूसा पाक शहीद पर इख्तिताम पजीर हो। वसीम, अपडेट करने का शुक्रिया।